Good morning, student. I am Bankhal Maurya. Today we discuss टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड डिजीज जो होती है इनको हम इंटेरिक फीवर भी कहते हैं और ये बैक्टीरियल डिजीज काज्ड होती है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। यानी जो टाइफाइड होती है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। और ये टाइफाइड डिजीज में जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं ये कॉमनली फाउंड होते हैं, ये पाए जाते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में। मैन के इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, यानी साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। हम लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन intestine of man, in the intestine of man। तो ये मैन के इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। अब certain human function as carrier without suffering from it may मोलन कॉल्ड टाइफाइड। ठीक है ना। ये हमेशा ये एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने का जो इनका चांस होता है वो बहुत कम होता है। तो टाइफाइड कैरियर भी कंटिन्यूड स्प्रेड द डिजीज फॉर सेवरल ईयर थ्रू हर फूड प्रिपरेशन। ये कई वर्षों तक बनी रह जाती है इंटेस्टाइन में। अब इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, ठीक है, इनका तरीका कैसे होता है कि ये किस प्रकार से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। अब देखो इस डिजीज का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो भिन्न होता है। ठीक है ना। ये डिजीज किसी भी नॉर्मल पर्सन में इनका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, टाइफाइड डिजीज का इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 वीक का होता है, 1 से लेके 3 सप्ताह तक का होता है। और इसका एवरेज रेंज जो होता है वो 2 वीक होता है। एवरेज रेंज होता है जो वो कितना होता है, 2 वीक होता है। टाइफाइड स्प्रेड थ्रू फूड वाटर कंटामिनेंट विथ फीसेस। अब देखो टाइफाइड का डिजीज फैलती कैसे है, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, यानी अफेक्टेड फूड खाने से होती है। ठीक है ना। और अफेक्टेड पानी पीने से होती है, या फिर कोई पेशेंट है उसके फीकल मैटर पेशेंट का हाउस फ्लाई क्या करती हैं, कैरी करती हैं और कैरी करके फूड तक ले जाती हैं। और ये फूड और मिल्क और वाटर के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो थ्रू किसके द्वारा, थ्रू इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड। ठीक है। और फिर इसके बाद मिल्क। इट इज आल्सो स्प्रेड by fly
या हम हाउस फ्लाई कह सकते हैं, मक्खी के द्वारा ये क्या की जाती हैं, ट्रांसमिट की जाती हैं। अब इनका जो टाइफाइड डिजीज होती है, बात समझ में आई? तो ये टाइफाइड डिजीज के सिम्पटम क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो हमें कह सकते हैं सिम्पटम ऑफ टाइफाइड डिजीज। symptom of typhoid. तो this disease is characterized by the inflammation of ileum and colon. इस डिजीज में इंटेस्टाइन का इलियम और कोलम पार्ट क्या हो जाता है, सूज जाता है। लीवर एंड स्प्लीन आल्सो बिकम enlarged, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, ये तीनों की शिकायत आ जाती हैं। विच में बिकम हीमोरेजिक कांस्टेंट, ठीक है ना, और फीवर आ जाता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है, वोमिटिंग होती है, रैश होता है, और रोज कलर स्टॉप, या हम इसको कह सकते हैं कार्ड रोज स्टॉप ऑन द अपर एब्डोमेन, ठीक है, यानी जो रेड रेड कलर के स्पॉट आ जाते हैं कहाँ पर, एब्डोमेन पर। सो दैट थ्रोट टाइफाइड इज डायगोनाइज्ड बाय विडाल टेस्ट, और इसका जो टेस्ट किया जाता है वो विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यह कह सकते हैं कि दिस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस डिजीज characterized by the inflammation, inflammation means सूजन होती है, inflammation of इलियम, इन्फ्लामेशन हो जाता है किस में, इलियम में, इलियम में हो जाता है, कोलन में, कोलन में, और किस में, लीवर में, और स्प्लीन में, स्प्लीन, इन सभी पार्टों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, और ये बिकम इलार्ज, जिसके कारण ये बड़े हो जाते हैं। और इसमें इसका जो मेन लक्षण होता है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द होने लगती है, ठीक है। पी सूप होता है, दूसरा पी सूप, ठीक है, या डायरिया हो जाती है, डायरिया। और साथ ही साथ क्या होता है कि विच में बिकम हीमोरेजिक कांस्टेंट फीवर, हीमोरेजिक कांस्टेंट फीवर हो जाता है, किसी भी पर्सन्स में हीमोरेजिक कांस्टेंट फीवर हो जाता है, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है, एक्सट्रीम वीकनेस,
यानी काफ़ी कमजोरी हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, वोमिटिंग, ठीक है ना। और रोज स्पॉट पाए जाते हैं, रोज ROSE, रोज स्पॉट प्रेजेंट ऑन द अपर एब्डोमेन। कहाँ पर होंगे? अपर एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट पर रोज स्पॉट बन जाते हैं। और इस डिजीज का टेस्ट कैसे किया जाता है? इस डिजीज को ज्ञात करने के लिए इसका जो डायग्नोनाइज्ड होता है वो विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइफाइड is diagnosed by Vidal टेस्ट। तो टाइफाइड को हम विडाल टेस्ट करवा के जानते हैं। जैसे किसी पर्सन को टाइफाइड होता है तो डॉक्टर ये प्रिफर करता है कि अपना विडाल टेस्ट करवाइए। तो जो विडाल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? टाइफाइड के ज्ञात के लिए कि टाइफाइड है कि नहीं है। यदि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो पर्सन टाइफाइड होगा, अगर विडाल टेस्ट निगेटिव है तो पर्सन में टाइफाइड नहीं होगा। अब इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है? तो प्रिवेंशन के लिए any patient with typhoid require the highest standard of nursing together with isolate and hygienic disposal of feces। तो इसको जो है बहुत साफ सफाई से रहना चाहिए। दूसरा इसका काम जो है, इसका किस प्रकार से प्रिवेंशन कर सकते हैं इसको, तो दूसरे में हम कह सकते हैं The two most important prevention measure the proper sewage treatment। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब कि जो घरों से बहते हुए पानी है उसका एक अच्छा बहाव होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, वाटर सप्लाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया है वो फूड के साथ और वाटर के साथ मिक्स ना हो सके। तो ये कंटामिनेशन ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड बाय पर्सन्स हाइजीनिक एंड कंट्रोल ऑफ फ्लाई। मक्खियों पर कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए अपने आसपास, अदरवाइज ये होगा। टैबलेट वैक्सीन इसके लिए यूज्ड किया जाता है और ये इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 years, इसकी इम्यूनिटी लगभग 3 साल तक बनी होती है। और इनके ट्रीटमेंट के लिए सबसे बढ़िया जो ड्रग्स होती है वो एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन एंड क्लोरोफिनकॉल। एम्पिसिलिन ड्रग्स और क्लोरोफिनकॉल जो ड्रग्स यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए वो कौन सा होगा? उसको हम कहेंगे एम्पिसिलिन। कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? एम्पिसिलिन एंड क्लोरोफिनकॉल। ये एम्पिसिलिन और क्लोरोफिनकॉल, इन दोनों ड्रग्स का यूज किस में किया जाता है? टाइफाइड के ट्रीटमेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइफाइड डिजीज। तो आज
आप लोग टाइफाइड डिजीज़ के बारे में पढ़े। नेक्स्ट डे हम कॉलरा को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।